दोस्तों, पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट बना हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ बिजली बनाने के नए तरीकों पर भी लगातार काम चल रहा है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ इसी प्रकार के आधुनिक आविष्कार जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने वाले इन आविष्कारों से संबंधित कोई जरूरी जानकारी ना छूट जाए। आज के समय में हम ये सोच सकते हैं कि इंटरनेट के बिना शायद हम रह ना पाए। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया इंटरनेट में समा चुकी है। गूगल सर्च करना हो या फिर यूट्यूब पर वीडियो देखना हो, बिना इंटरनेट के कुछ नहीं हो सकता। इंटरनेट के कारण बहुत तरक्की हुई है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर अभी भी इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में गूगल ने एक बहुत बढ़िया पहल की है। गूगल ने इस तरह का बैलून बनाया है जो हवा में ऊपर जाकर लगभग 1500 स्क्वायर किलोमीटर तक के इलाके में इंटरनेट दे सकता है। ये बिल्कुल गैस के गुब्बारे की तरह है, लेकिन ये मजबूत मटेरियल का बना हुआ है। लगभग 100 दिन तक ऊपर हवा में रहकर ये इंटरनेट दे सकता है। इसके बाद इसे मेंटेनेंस के लिए नीचे आना पड़ता है और फिर मेंटेनेंस के बाद इसे फिर से हवा में भेज दिया जाता है। दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट के लिए इससे बढ़िया साधन नहीं हो सकता है। गूगल द्वारा बनाए गए लून नाम के इस बैलून में इंटरनेट सर्विस डिवाइस लगा है, जिसे इस बैलून में लगे सोलर सेल्स चलाते हैं। अफ्रीका के केन्या जैसे पिछड़े हुए देश में गूगल इस प्रकार से इंटरनेट की सुविधा देकर वहां पर उन्नति का रास्ता खोल रहा है। भविष्य में जैसे जैसे पेट्रोलियम और कोयला खत्म होते जाएंगे, वैसे वैसे ऊर्जा का संकट बढ़ जाएगा। ऐसे में सोलर सेल्स उम्मीद की किरण है। सोलर सेल्स का जितना अधिक से अधिक प्रयोग हो उतना ही अच्छा है। वीडियो के इस हिस्से में हम दिखा रहे हैं शानदार पानी का जहाज जो पूरी तरह से सोलर सेल्स की ताकत से चलता है। इस जहाज की छत पर लगे हैं 38,000 सोलर सेल्स। प्लैनेट सोलर नाम के इस जहाज को 1.5 साल की मेहनत से बनाया गया है। ये जहाज अभी तक धरती के कई चक्कर लगा चुका है। ये जहाज ये मैसेज देता है कि भविष्य के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सोलर सेल्स की तकनीक को अपनाना चाहिए, तभी हम धरती को पोल्यूशन और ऊर्जा संकट से बचा पाएंगे। सच में बहुत ही शानदार है ये जहाज। सोलर सेल्स सच में हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, लेकिन हमें लगातार सोलर सेल सिस्टम को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले सोलर सेल पैनल्स के लिए ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ खराब मौसम को झेलने वाले इलाकों में हवा और तूफान की वजह से सोलर पैनल्स उखड़कर टूट सकते हैं। ऐसे में ये अलग तरह का सोलर सेल पैनल तैयार किया गया है जो सोलर सेल की कार्य क्षमता को 2 से 3 गुना बढ़ा देता है। ये गोल गेंद जैसे शीशे का बना हुआ है जिसके पीछे सोलर पैनल लगा हुआ है। इस गोल शीशे पर पड़ने वाली सूरज की किरणें जमा होकर सोलर सेल पर पड़ती हैं, जिससे बिजली तेजी से बनती है। इस गोलाकार सोलर पैनल को छोटे या बड़े साइज में इस्तेमाल किया जा सकता है और कम धूप में भी ज्यादा बिजली बनाई जा सकती है। हो सकता है कि हम जल्द ही भारत में भी इस प्रकार के गोलाकार सोलर सेल पैनल्स देखें। चलते तो हम पूरा दिन हैं, लेकिन अगर सिर्फ चलने से बिजली बनने लग जाए तो कितना बढ़िया हो। ये है खास तरह के छोटे जनरेटर जिन्हें टाइल्स के नीचे लगा दिया जाता है। एक बार टाइल्स के फिक्स हो जाने के बाद जब लोग टाइलों पर पैदल चलते हैं तो इससे बिजली पैदा हो जाती है। मतलब चलने से हमारी एक्सरसाइज हो रही है और हमें स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है और वहीं साथ साथ बिजली भी पैदा हो रही है। अगर भारत में इस प्रकार की टाइल सही दाम पर उपलब्ध हो जाए तो सच में बहुत से लोग घर की टाइलों को हटाकर बिजली बनाने वाली इस प्रकार की खास टाइलों को लगवा लेंगे। विंडमिल, जिसे हिंदी में पवन चक्की कहते हैं, हवा से बिजली बनाने का एक अच्छा साधन है, लेकिन विंडमिल लगाने में बहुत अधिक खर्च आता है क्योंकि 300 फीट ऊंचाई पर विंडमिल को लगाना कोई आसान काम नहीं है। इसके साथ साथ विंडमिल को बारिश, हवा और तूफान से नुकसान पहुंचता है। ऐसे में कुछ वैज्ञानिक लेकर आए हैं नए किस्म का विंडमिल जिसमें कोई पंखा नहीं है।
ये विंडमिल हवा के चलने से हिलता रहता है और इसमें लगे छोटे छोटे जनरेटर्स काम करते हैं, जिससे बिजली का उत्पादन हो जाता है। इस प्रकार के विंडमिल्स को इंस्टॉल करना भी आसान है, क्योंकि इन्हें आम विंडमिल की तुलना में 1/3 ऊंचाई पर लगाना होता है, यानी कि 100 फीट की ऊंचाई पर। ये विंडमिल हल्के हैं और इन पर खराब मौसम की मार पड़ने की संभावना भी बहुत कम है, क्योंकि इस प्रकार के विंडमिल एक पेड़ या पौधे की तरह फ्लेक्सिबल होते हैं, जिससे इनके टूटने की संभावना बहुत कम हो जाती है। समुंदर अपने आप में रहस्यों से भरा हुआ है। समंदर के अंदर ही भविष्य के ऊर्जा के स्रोतों के रहस्य भी छिपे हुए हैं। वैज्ञानिक रात दिन समुंदर से बिजली बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। ये है यूनिवेव नाम का एक जहाज, जिसे समुंदर में माल लाने ले जाने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इसका इस्तेमाल समुंदर में बिजली बनाने के लिए किया जा रहा है। ये जहाज समंदर में लगातार पैदा होने वाली लहरों का प्रयोग करके बिजली बनाता है। समंदर की लहरों के कारण पानी ऊपर नीचे होता है, जिसके कारण इस जहाज में लगे टरबाइन के अंदर प्रेशर पैदा होता है। इसी प्रेशर से जहाज के अंदर जनरेटर काम करते हैं और बिजली बन जाती है। समंदर के बीच छोटे द्वीपों में, जहां पर बिजली का कोई और स्रोत नहीं है, वहां पर इस प्रकार का जहाज बिजली पैदा करने के लिए बहुत ही कारगर है। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार सोलर सेल्स और विंडमिल के साथ साथ समंदर में उठती हुई लहरें अनलिमिटेड ऊर्जा के स्रोत हैं। वेव स्टार एनर्जी नाम का ये सिस्टम समंदर में लगाया गया है। ये कोई जहाज नहीं है, बल्कि इसे समंदर में फिक्स किया गया है। लहरों के चलने से इसके फ्लोटर्स लगातार हिलते रहते हैं, जिससे इसमें लगा जनरेटर काम करता है और बिजली पैदा हो जाती है। इसके अंदर बिजली बनाने और बिजली को स्टोर करने का बहुत ही आधुनिक सिस्टम लगा हुआ है। आप समझ सकते हैं समंदर की लहरों में कितनी ताकत है। इस एक सिस्टम से ही 400 घरों की बिजली की जरूरत पूरी हो जाती है। देखिए समंदर के बीच एक और मीडियम साइज का जहाज, जिसमें विंडमिल और सोलर सिस्टम दोनों का प्रयोग करके बिजली बनाई जा रही है। भविष्य में आने वाले ऊर्जा संकट से बचने के लिए इस प्रकार के प्रयास सराहनीय है। प्रकृति ने इंसान को बहुत कुछ दिया है। अगर हम प्रकृति को सही प्रकार से इस्तेमाल करें तो कोयला और पेट्रोलियम से बनने वाली बिजली की तुलना में हजारों गुना बिजली बिना पोल्यूशन और बहुत ही कम खर्च पर उत्पन्न कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम लगातार इस क्षेत्र में काम करते रहें और नई नई तकनीक विकसित करके ज्यादा से ज्यादा बिजली बना सकें। इस वीडियो में दिखाए गए बिजली बनाने के आधुनिक और अलग तरह के तरीकों को देखकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।